हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर प्लांट एक्सपर्ट। और मैं हूं मानस कुमार। आज फिर से आप लोगों के एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि थर्मल पावर प्लांट रिलेटेड है और बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। और इसके रिलेटेड आपको वीडियो बहुत सारा यूट्यूब में मिल जाएगा। और वो जो टॉपिक है अपना ये बॉयलर टाइप एंड क्लासिफिकेशन, मतलब जो स्टीम बॉयलर होता है वो कैसे क्लासीफाई होता है और किस तरह के रहते हैं। बट मैं कोशिश किया हूँ जितने सारे मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखा है यूट्यूब में, लेकिन मैं उन सबसे थोड़ा डिफरेंट टाइप आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल में बहुत अच्छा वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और मेरे जो बेल बटन है उसको भी आप हिट कर दीजिए, ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो है आपके पास इमीडिएटली आ सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है ये बॉयलर टाइप एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, स्टीम जनरेटर क्या करता है। स्टीम जनरेटर एक क्लोज वेसल है जिसमें कि हम लोग हीट ऐड करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्टीम बॉयलर के बारे में पता नहीं किया है तो मैंने और इसके बारे में वीडियो डाल के रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें स्टीम बॉयलर का जो बेसिक है अकॉर्डिंग टू IBR एक्ट 1923 उसके हिसाब से मैं उसको एक्सप्लेन किया हूँ, तो उसको आप देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, स्टीम जनरेटर में हम लोग हीट ऐड करके वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, या फिर डिजायर्ड टेम्परेचर में हम लोग उसको जनरेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टीम जनरेटर का जो मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस तरह होता है। स्टीम जनरेटर को जो क्लासिफिकेशन होता है वो एप्लीकेशन के हिसाब से होता है। ठीक है, मतलब वो किस जगह पे यूज हो रहा है, किस तरह पे वो यूज हो रहा है, उसके हिसाब से पहले हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या उसका है। स्टीम जनरेटर का जो क्लासिफिकेशन है वो पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन। ठीक है, तो मोड ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से क्या है, पहला आपका हो गया यूटिलिटी स्टीम बॉयलर। सेकंड हो गया आपका इंडस्ट्रियल। और थर्ड वन हो गया आपका मैराइन स्टीम बॉयलर। ठीक है, तो बेसिकली मोड ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से आपका तीन तरह के स्टीम बॉयलर होते हैं। फर्स्ट वन इज योर यूटिलिटी स्टीम बॉयलर, सेकंड आपका होगा इंडस्ट्रियल स्टीम बॉयलर, एंड थर्ड वन इज योर मैराइन स्टीम बॉयलर। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या यूटिलिटी वाला देखते हैं। ठीक है, तो यूटिलिटी स्टीम बॉयलर क्या होता है, ये आपका अभी जो मॉडर्न पावर प्लांट में जो बॉयलर यूज हो रहा है पावर जनरेटिंग के लिए, ये उसमें यूज होता है। ठीक है, मतलब पावर आज के जो पावर जनरेटिंग यूनिट है उसमें यूटिलिटी स्टीम बॉयलर होता है, जिसका आपकी प्रेशर ऑपरेटिंग रेंज है 170 बार से लेके 200 तक रहता है। और मैक्सिमम भी रहता है अपना जो क्रिटिकल बार है 2 to 1.3 उतना बार तक भी इसमें प्रेशर में जो बॉयलर जनरेट होता है उसको वो बॉयलर यूटिलिटी स्टीम बॉयलर में के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, और इसमें जो स्टीम जनरेटिंग जो रेटिंग है उसका टेम्परेचर वाला जो है वो 540 से लेकर 550 तक सुपर हीटर स्टीम यहाँ पे यूटिलिटी स्टीम बॉयलर में जनरेट होता है बेसिकली। तो ये हो गया आपका यूटिलिटी स्टीम बॉयलर। इसका क्या है, जो ऑपरेटिंग बार है, प्रेशर ऑपरेटिंग बार, ये क्या आपका 170 to 180 बार हो गया। ठीक है, यूटिलिटी स्टीम बॉयलर। सेकंड हो गया आपका टेम्परेचर ऑपरेटिंग रेंज 540 से 560 डिग्री तक रहता है इसका रेंज। थर्ड वन आपका हो गया, इसका क्या है, इसमें रीहीटर भी लगा रहता है। फोर्थ हो गया आपका ये यूज इन मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो बेसिकली यूटिलिटी स्टीम बॉयलर क्या होता है, ये थर्मल पावर प्लांट यूज होता है। प्रेशर रेंज इसका इतना रहता है 170 180, टेम्परेचर है 540 डिग्री रहता है। नेक्स्ट जो अपना बॉयलर है वो इंडस्ट्रियल स्टीम बॉयलर। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टीम बॉयलर क्या होता है, सेकंड आपका इंडस्ट्रियल। इसमें क्या होता है, आपका जो बॉयलर की इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री जैसे आपका क्या हो गया, केमिकल हो गया मान लीजिए। ठीक है, ये कहाँ हो जाता है, केमिकल इंडस्ट्री, आपका हॉस्पिटल इंडस्ट्री, आपका मान लीजिए कोई केमिकल प्लांट हो गया। ठीक है, अभी मान लीजिए आपका पेपर मिल हो गया। ठीक है, मतलब कमर्शियल इंडस्ट्री।
मतलब जो बॉयलर इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर प्रोसेस हीटिंग के लिए, उसको हम लोग इंडस्ट्रियल स्टीम बॉयलर कहते हैं। ये क्या है, साइज में बहुत छोटे रहते हैं, ठीक है। ये हो गया एक, बी स्मॉलर इन साइज रहता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं आपका, और एक चीज़ है यहाँ पे, डोमेस्टिक यूज के लिए भी होता है, ठीक है। डोमेस्टिक यूज मतलब क्या है, जैसे कोल्ड कंट्री होता है जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा बर्फ गिरता है, वहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक हर घर में आपका मतलब डोमेस्टिक जो रूम है, होम है, उसके हीटअप के लिए भी आपका स्टीम सप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पे भी आपका ये जो यूटिलिटी बॉयलर इसका यूज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इस बॉयलर में सैचुरेटेड स्टीम सप्लाई करता है। जो अपना यूटिलिटी स्टीम बॉयलर था उसमें सुपरहीटेड स्टीम सप्लाई होता था पावर जनरेटिंग के लिए, इसमें आपका सैचुरेटेड स्टीम सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो गया यूटिलिटी। जो नेक्स्ट वन अपना क्या है, ये मैराइन स्टीम बॉयलर, ठीक है। तो मैराइन स्टीम बॉयलर में क्या होता है, थर्ड वन मैराइन स्टीम बॉयलर। मैराइन स्टीम बॉयलर क्या है, ये या मैराइन स्टीम बॉयलर बेसिकली क्या होता है, आपका जो बड़ा बड़ा शिप होता है, जहाज होता है, उसमें जो प्रोपेलर लगा रहता है वो थ्रू स्टीम टरबाइन रोटेट करता है। तो स्टीम टरबाइन को रोटेट करने के लिए अपना वहाँ पे ये स्टीम बॉयलर यूज होता है। ये भी बेसिकली सुपरहीटेड स्टीम प्रोवाइड करता है, ये सप्लाई करता है अप्रॉक्स 550 डिग्री, और इसका जो प्रेशर ऑपरेटिंग रेंज है वो भी 60 से लेकर 65 बार रहता है, ठीक है। और ये बेसिकली ऑयल फायर रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एप्लीकेशन, आपका हो गया 3 टाइप ऑफ बॉयलर। अभी हम लोग देखेंगे बॉयलर का और कैसे बॉयलर क्लासीफाई होता है, ठीक है। बॉयलर और कैसे क्लासीफाई होता है, अगर हम लोग ऐसे के बार बनाते हैं, तो पहला वन जो होगा आपका अकॉर्डिंग टू ट्यूब कंटेंट। ट्यूब कंटेंट मतलब अपना जो बॉयलर है वो क्लासीफाई होता है ट्यूब के अकॉर्डिंग होता है। तो ट्यूब कंटेंट के हिसाब से क्या आपका 2 आता है यहाँ पे, ठीक है। एक वाटर ट्यूब, another one is your fire tube, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बॉयलर क्लासीफाई होता है अकॉर्डिंग टू ट्यूब कंटेंट, वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब। नेक्स्ट वन इज आपका बॉयलर क्लासीफाई होता है मेथड ऑफ फायरिंग। फायरिंग मेथड मतलब वो बॉयलर के अंदर जो आपका फायरिंग होता है उसमें भी वो बॉयलर क्लासीफाई किया जाता है। तो उसके हिसाब से आपका 2 तरह की, यहाँ पे भी 2 तरह के हैं। ये हो गया आपका, वन इज इंटरनली फायर, सेकंड वन इज आपका एक्सटर्नली फायर, ठीक है। तो बॉयलर के अंदर वो अगर फायरिंग हो रहा है तो वो इंटरनली फायर हो गया। बेसिकली अगर आप सीधा आपको बताऊंगा तो ये हो गया आपका फायर ट्यूब, FT, ये हो गया आपका वाटर ट्यूब, ठीक है। तो बॉयलर इस तरह से भी क्लासीफाई होता है। जो नेक्स्ट बॉयलर क्लासीफाई होता है वो है सर्कुलेशन ऑफ वाटर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सर्कुलेशन ऑफ वाटर, तो बॉयलर क्लासीफाई होता है सर्कुलेशन ऑफ वाटर के हिसाब से। ये भी 2 तरह के रहते हैं आपका, एक होता है नेचुरल सर्कुलेशन, दूसरा हो गया आपका फोर्स सर्कुलेशन, ठीक है। तो नेचुरल सर्कुलेशन में क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस में आपका वाटर जो है बॉयलर के अंदर सर्कुलेट होता है, लेकिन फोर्स सर्कुलेशन में एक एडिशनल पंप वहाँ पे यूज होता है टू सर्कुलेट द वाटर इनसाइड बॉयलर। और नेक्स्ट जो बॉयलर क्लासीफाई होता है वो प्रेशर ऑफ स्टीम के हिसाब से, ठीक है। प्रेशर ऑफ स्टीम मतलब बॉयलर में जो स्टीम प्रेशर जनरेट होता है, स्टीम जनरेट होता है, वो किस प्रेशर के से जनरेट होता है उसके से अकॉर्डिंग भी आपका बॉयलर क्लासीफाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू प्रेशर ऑफ स्टीम, लो प्रेशर बॉयलर एंड हाई प्रेशर बॉयलर, ठीक है। तो बेसिकली बॉयलर इस तरह से क्लासीफाई होता है अकॉर्डिंग टू ट्यूब कंटेंट, वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब। एक बॉयलर क्लासीफाई होता है मेथड ऑफ फायरिंग के हिसाब से, इंटरनली फायर और एक्सटर्नली फायर। बॉयलर क्लासीफाई होता है सर्कुलेशन ऑफ वाटर के हिसाब से, नेचुरल सर्कुलेशन और फोर्स सर्कुलेशन। और बॉयलर क्लासीफाई होता है प्रेशर ऑफ स्टीम के हिसाब से, लो प्रेशर है हाई प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से बॉयलर आपका क्लासीफाई होता है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, ट्यूब कंटेंट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसका अलग से और एक वीडियो बना लूँ और एक वीडियो मतलब बॉयलर को हम लोग बहुत ब्रीफ भी समझेंगे। अभी आपको मतलब ऐसे ही समझा रहा हूँ, वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब, ठीक है। अगर वाटर ट्यूब
बॉयलर, ठीक है। वाटर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, मान लीजिए आपका एक ट्यूब कंटेनर, ठीक है, दिस इज योर ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका इनसाइड आपका वाटर रहता है, ठीक है, और इसका सराउंडिंग में क्या आपका फायर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटर ट्यूब, ठीक है, इनसाइड वाटर सराउंडिंग फायर हो गया, ठीक है। और आपका अगर फायर ट्यूब हम लोग देखेंगे, फायर ट्यूब में क्या होता है, वहाँ पे भी ट्यूब है, इसका इनसाइड फायर रहता है और उसके सराउंडिंग में आपका वाटर रहता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब। और मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और ये जो वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर है, बाकी जितने भी बॉयलर थे सबका मैं इंडिविजुअल एक एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करके। तो आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।